हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मोती। आज हम देखने जाएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है चैप्टर नंबर 9 में, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर नहीं, स्फेरिकल लेंसेज। अब स्फेरिकल लेंसेज में हमारे पास क्या चीज आती है कि भाई जो स्फेरिकल मिरर देखे थे अपन ने, सेम उसी तरीके से स्फेरिकल लेंसेज भी होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, स्फेयर के रूप में बने हुए होते हैं। मतलब इनका जो पार्टीशन होता है थोड़ा क्या होता है, कर्व रूप में होता है। कर्व जैसे आप समझते हैं, थोड़ा सा एक साइड से कर्व बना हुआ, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्या होते हैं, दो टाइप के लेंस होते हैं अपने पास, इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इस तरीके से मिरर दो टाइप के होते हैं, लेंस भी क्या होते हैं, दो टाइप के हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसके क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में दोनों तो किनारों से कैसा होता है ना, एजेस वाली साइड से क्या होता है, पतला, और बीच में से क्या होता है, मोटा। देखें, कॉन्वेक्स लेंस इज थिनर एट द एजेस। एजेस से क्या होता है, थिनर पतला, एंड थिकर एट द मिडल, और बीच में कैसा होता है, मोटा, ठीक है ना। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे देखो डबल कॉन्वेक्स। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, इसमें क्या होता है कि भाई बीच में से तो मोटा और साइड से पतला। जो डबल कॉन्वेक्स बोलो, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलो, बात एक ही होती है। सेकंड वाले में क्या होता है, एक साइड तो बिल्कुल प्लेन होती है और दूसरी साइड कैसी होती है, कॉन्वेक्स लेंस के टाइप की। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। फिर इसके बाद होता है कि अपने पास कॉनकेव कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है, कॉनकेव पार्ट भी काम आ रहा है और कॉन्वेक्स वाला पार्ट भी काम आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे कॉन्वेक्स लेंस की। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अपने पास कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस में जैसे इसका अपोजिट होगा, दोनों साइड्स जो है एजेस वाली साइड्स होगी वो क्या होगी, ऊपर और नीचे से क्या होगा, ये मोटा, और बीच में से कैसा होगा, पतला। The edges of the concave lenses are thicker, यानी एजेस कैसी होती है, थिकर, और जो सेंटर होता है वो कैसा होता है, थिनर, यानी कि पतला, ठीक है ना। इसमें भी वो डबल कॉनकेव वाले को कॉनकेव बोलो या डबल कॉनकेव बोले, बात एक ही होती है। फिर बाद में इसमें नेक्स्ट आ रहा है प्लेन कॉनकेव। प्लेन कॉनकेव में क्या होता है, एक साइड तो होती है प्लेन पूरी और दूसरी साइड होता है कॉनकेव लेंस लगा होता है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, प्लेन कॉनकेव लेंस। थर्ड आ रहा है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव में क्या होता है अपने पास, इसमें प्लेन मिरर भी इसमें कॉन्वेक्स भी काम आ रहा है और कॉनकेव भी काम आ रहा है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये तो बात हुई कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस की, ठीक है ना। तो फिर अब इसके बाद आता है कि भाई इसमें जो इमेज बनती है किस तरीके से बनती है, कौन से उनमें लॉ फॉलो होते हैं, और जो मतलब इसकी जो अलग डिफाइंस है वो क्या क्या है। मिरर में जो अपन ने डिफाइंस देखी थी सेम एज इट इज होगी, वही डिफाइन होगी। जैसे फर्स्ट है अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर अपन को डिफाइन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, यानी कि जैसे अपने पास ये है लेंस, अगर इस लेंस को अपन ड्रॉ करते हुए एक सर्कल बना दें, इसके कर्व को रहते हुए एक सर्कल बना दें, तो इस सर्कल का क्या होगा, एक सेंटर होगा, तो वो हो गया सेंटर। ये सेंटर वाला जो पार्ट होगा ना, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चाहे बात मिरर की हो चाहे लेंस की हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। फिर आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, यानी कि बीच में क्या होता है, इनके एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसके थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं। तो यानी कि क्या हो गया है, ऑप्टिकल सेंटर और रेडियस को मिलाने वाली जो लाइन होती है, या फिर ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर दूसरी डिफाइन बोलना चाहें तो स्फेरिकल जो लेंस है अपने पास, उसकी जो सर्कल बन रहा है, उस सर्कल की जो रेडियस आ रही है उसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनने वाली रेडियस, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपने पास ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो जा रही है ना, उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन, जो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में आपको बता चुका हूं, लेंस के बीच वाला जो पार्टीशन जहां से रेस सीधी निकलती है, प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस हम लोग जानते ही हैं, जैसे यहां से क्या आ रही है, रे आ रही है, देखें
ये इस तरीके से आ रही है, इससे टकराने के बाद क्या होती है, इस पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं, तो ये जो पॉइंट क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। फिर बाद में आता है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, जो पहले वाली डिफाइन थी वो की हुई है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। नेक्स्ट आ रहा अपने पास फोकल प्लेन। अब फोकल प्लेन क्या चीज होती है, इसमें ये नई चीज आई है। फोकल प्लेन देखें, जैसे अपन ने क्या कर रखा है, ये लेंस बना रखा है, और इसमें क्या होगा, बीच में एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ होती है डॉट डॉट करके, जिसके थ्रू ही मतलब रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट होता है, तो उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकल प्लेन। ये जो सीधी बीच वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने डॉट डॉट करके, वो है हमारी फोकल प्लेन, ठीक है ना। ये तो बात हुई फोकल प्लेन की। अब आता है नेक्स्ट की भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किन लॉ को फॉलो करेगा, अपन ने जब रिफ्लेक्शन वाले डायग्राम्स देखे थे, अलग अलग कंडीशन देखी थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी लेंस में अलग अलग कंडीशंस होंगी। अब उस कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए क्या क्या लॉ फॉलो होंगे उनको देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लो ये है अपने पास लेंस, अब ये लेंस से बीच में ड्रॉ कर देता हूं मैं फोकल प्लेन, हाँ ये रे है। अगर कोई रे मान लो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और टकराती है किससे, लेंस से। जैसे लेंस से जाएगी, वो जाने के बाद क्या होगी, किसी फोकस पॉइंट से होती हुई निकल जाएगी। फर्स्ट लॉ तो यही है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे लेंस से निकलने के बाद फोकस पॉइंट से होती हुई जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि भाई मान लो जैसे ये है लेंस, अगर कोई रे फोकस पॉइंट से होके जाए, इसमें क्या होता है, फोकस पॉइंट दो होते हैं, आगे भी होता है और पीछे भी होता है, ध्यान रखें इस चीज का। यहाँ पे भी सी होता है और यहाँ पे भी सी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो अगर कोई रे फोकस पॉइंट से होती हुई आ रही है और जैसे ही लेंस से टकराती है, लेंस से टकराने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल निकल जाएगी। हम जानते हैं अगर कोई फोकस पॉइंट से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, और अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस पॉइंट से होकर निकल जाएगी। नेक्स्ट आता है इसी के बाद थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ में क्या है, कोई लाइन मान लो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है इस तरीके से सीधी बिल्कुल, तो वो क्या होती है, कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, सीधी की सीधी ही निकल जाती है, ना ऊपर की तरफ जाती है ना नीचे की तरफ जाती है, मतलब सीधी की सीधी जैसे जा रही है वैसे ही निकल जाती है। तो ये तीन लॉ हैं जिनका हमें ध्यान रखना है डायग्राम बनाते समय। इसमें भी उसी तरीके से जैसे अपने मिरर में कंडीशन थी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ होगी, इंफिनिटी पे, फिर इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेकंड कंडीशन होगी, नेक्स्ट उसके आगे वाली कंडीशन जो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाएंगे ऑब्जेक्ट को, फिर ऑब्जेक्ट को वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाएंगे, फिर से ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे लाएं तो यानी कि फोकस के ऊपर लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे तो फिर वो कहाँ आ जाएगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है पोल की जगह पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन के अलग अलग डायग्राम बनेंगे इसमें, उनको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। आज जो मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ तक कंप्लीट आपको नोट करना है। जिन जिन के मैंने डिफाइन के नेम लिख रखे हैं ये आप लोग खुद लिखें, क्योंकि अपन ये सारे डिफाइन ऑलरेडी मिरर वाले जो कंसेप्ट था अपना उसमें अपन देख चुके हैं, वो की वही डिफाइन अपन को यूज करनी है और लिखनी है। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा।